नमस्कार, आईसीडीएस परिवार के इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मुख्य रूप से बात करते हैं लेडी सुपरवाइज़र के आईडी में जो उनका रिपोर्ट है, क्या-क्या दिखता है। हम लोग अभी जान रहे हैं कि पीएमएमबीवाई का लाभ देने के लिए एक बड़े स्तर से एंट्री पूरे बिहार में, पूरे भारत में हो रहा है। तो ऐसे केस में जो लेडी सुपरवाइज़र हैं, क्या-क्या इस डैशबोर्ड से देख सकती हैं रिपोर्ट सेक्शन में, वो हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। किस भी सेंटर से एक भी फॉर्म नहीं आया है, कौन-कौन सा सेंटर ज़ीरो है, हर चीज़ उनके डैशबोर्ड पे दिखता है। हम लोग एक-एक करके प्रयास करते हैं। मुझे लगता है लॉगिन में किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होगा। लॉगिन करने के बाद जब आपके सामने इस तरह से डैशबोर्ड खुल के आएगा, तो आपको यहाँ पे लैंग्वेज और आपका नेम दिखेगा। डैशबोर्ड इस तरह से जो आपका होम है, वो आपको ये खुल के आएगा। आपको सिंपली लैंग्वेज में जाना है, आपको जो भी लैंग्वेज जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, आपको सेलेक्ट कर लीजिए। अब जैसे ही 3 लकीर पे जाना है। आप जैसे ही इस पे जाइएगा, आप यहाँ पे हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके थे होम, डेटा एंट्री, सर्च बेनिफिशियरी। अब एक रिपोर्ट सेक्शन बहुत बड़ा है, इसको ये बचा हुआ था, इसको हम लोग आज कवर करते हैं। जैसे ही हम लोग रिपोर्ट पे जाएँगे, पहला है बेनिफिशियरी एनरोल्ड, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपके सामने जैसे ही हम लोग क्लिक किए तो आपके सामने इस तरह से खुल के आया बेनिफिशियरी आईडी, नेम और उनका आईडी दिख रहा है। रूरल से है या अर्बन से वो दिख रहा है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, विलेज और ये आपको राजपुर दक्षिण एंड जो भी आपका सेंटर है वो दिखेगा और उसका उम्र दिखेगा। कैटेगरी जो भी एससी, एसटी या अदर्स है वो दिखेगा, फर्स्ट चाइल्ड के लिए है और इसका वेरिफाइड बाय सुपरवाइजर ट्रू। ये सब कुछ इनका सही था और ये ट्रू मतलब वेरीफाई कर चुकी हैं 25/7/24 के डेट में, ठीक है। इसका स्टेटस अभी यहाँ से कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। स्टेटस में इसका क्या हुआ है, अप्रूव डेट क्या है, ये नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये जो है अभी सीडीपीओ मैम के लेवल से ही पेंडिंग है, वहाँ से अभी तक स्टेटस अप्रूव्ड नहीं हुआ है। जैसे ही वो अप्रूव्ड होगा, तो यहाँ से लिखा दिखेगा आपको कि अप्रूव्ड हो चुका है और अप्रूव डेट दिखेगा। अब अमाउंट पेड इनका 0 है, पेमेंट इन प्रोसेस इनका 0 है। तो इस तरह से आप इस बेनिफिशियरी का देख सकते हैं। इसके अलावा किसी का भी देख सकते हैं, जैसे ये पिंकी खातून है, ठीक है। इनका आप देखना चाहें तो रूरल है, बिहार, इसका डिस्ट्रिक्ट नेम, ब्लॉक नेम और गाँव का नाम और आंगनवाड़ी जो केंद्र है, सेंटर है, वो दिख रहा है और इनका उम्र दिख रहा है। कैटेगरी कौन-सा है वो है और सेकंड गर्ल चाइल्ड के लिए यहाँ से वेरीफाई कर दिया गया है सुपरवाइजर के द्वारा और किस डेट में की हैं वो भी दिख रहा है, 28/6/2024 में की हैं। लेकिन ये अभी तक सीडीपीओ मैम के लेवल से पेंडिंग है। जब तक सीडीपीओ मैडम नहीं अप्रूव करेंगी, तब तक वो यहाँ पे इस बेनिफिशियरी को लाभ नहीं मिल पाएगा। जैसे एक बेनिफिशियरी का यहाँ पे आप देख सकती हैं, इनका नाम है बीबी जूली। किसी का पर्सनली मैं ये शेयर नहीं करूँगा, आप ये देख लीजिएगा। ये आपको थोड़ा-सा ब्लर दिखेगा तो परेशान मत होइएगा, ठीक है। इनका आप देखिएगा तो यहाँ पे इनका जो है अदर्स कैटेगरी से है, फर्स्ट चाइल्ड है इनका, ट्रू है और 9/8/23 के डेट में ये सुपरवाइजर की हैं, ठीक है। और सीडीपीओ मैम के द्वारा जो अप्रूव्ड कर दिया गया है 26/10/23 के डेट में, तो इनको 3000 रुपये आ चुका है, ठीक है। तो ये इस तरह से हम लोग इस तरह से इस सेक्शन में देख सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर से ये 3 लकीर पे जाते हैं और फिर से रिपोर्ट में जाते हैं। अब ये दूसरा पेंडेंसी स्टेटस। अब आपको यहाँ पे क्या-क्या दिखता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे ही हम लोग पेंडेंसी स्टेटस पे क्लिक किए, तो आपको यहाँ पे सीरियल नंबर है, आंगनवाड़ी सेंटर का नेम है। उसके बाद सेल्फ मतलब कि पब्लिक खुद से भी एंट्री कर सकता है, ये चीज़ भी आपको पता होगा। यदि पब्लिक खुद से एंट्री करेगा तो वो यहाँ पे दिखेगा सेल्फ। अभी देख रहे हैं आप सेल्फ 0 है, मीन्स इस ब्लॉक से यहाँ पे एक भी एंट्री पब्लिक खुद से नहीं किया है। अब ये फील्ड फंक्शनरी एफएफ रजिस्टर, ये है फील्ड फंक्शनरी रजिस्टर, मीन्स की जो सेविका दीदी एंट्री की हैं उसके 45 दिख रहा है। फील्ड फंक्शनरी से ये अभी तक एंट्री किया गया है। अब है अगला सुपरवाइजर रजिस्टर। सुपरवाइजर के द्वारा पहले हम लोग जानते हैं कि सुपरवाइजर खुद से भी एंट्री कर सकती थी, उनके द्वारा 37 एंट्री किया गया है। आप यहाँ पे ब्लॉक मतलब आंगनवाड़ी केंद्र का नाम, किस केंद्र से कितना सुपरवाइजर एंट्री की है, वो सारा कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे 5 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, इस तरह से आप। अब है टोटल रजिस्टर मीन्स जो सेविका दीदी की हैं और सुपरवाइजर की हैं, दोनों का ऐड किया हुआ यहाँ पे दिखता है, ठीक है। उसके बाद अप्रूव्ड, ये 82 जो एंट्री किया गया है टोटल, उसमें से 64 को अप्रूव्ड कर दिया गया है और इस 64 में से 36 का पेमेंट भी हो चुका है।
इन प्रोसेस 0 है, ये अभी या तो सीडीपीओ मैम के लेवल पे पेंडिंग है या तो इनके लेवल पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 36, उसके बाद यहाँ पे 15 जो है पेंडिंग है एट एसओ लेवल पे, मतलब सीडीपीओ मैडम के लेवल पे भी ये 15 दिख रहा है। और 8 जो है एसएनओ लेवल पे, मतलब स्टेट नोडल ऑफिसर के लेवल पे 8 यहाँ पे पेंडिंग दिख रहा है। और यहाँ पे पेमेंट का 4 का पेमेंट हो चुका है, इन प्रोसेस 0 है, पेंडिंग एट एसओ लेवल 0 है। सेकंड इंस्टॉलमेंट का ये दिखा रहा है, ठीक है। ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का था और इधर सेकंड इंस्टॉलमेंट का, ठीक है। यहाँ पे पेंडिंग एट एसएनओ लेवल पे 21 है, इसका जल्द ही पेमेंट हो जाएगा क्योंकि सीडीपीओ मैडम के द्वारा अप्रूव कर दिया गया है। और ये स्टेट नोडल ऑफिसर के पास जैसे ही वहाँ पे वेरीफाई होगा, इन सभी के अकाउंट में बैलेंस आ जाएगा। तो ये मेनली इस सेक्शन में ये चीज़ आपको दिख रहा है, मीन्स टोटल आपको कैलकुलेटेड कि सेंटर से कितना एंट्री हुआ है वो आप यहाँ से देख सकती हैं। अब आपको ये देखना है, जैसे किसी का 0 देखना हो तो आप यहाँ से भी पकड़ सकते हैं। यदि जैसे सुपरवाइजर और फील्ड फंक्शनरी दोनों में यदि 0-0 दिख रहा है, मीन्स समझ जाइए आपको उस सेंटर से एक भी एंट्री नहीं हुआ है। तो इनका एक भी वैसा अभी तक तो नहीं दिखा है जहाँ से कि हम लोग देख सकें। तो इनके लगभग हर एक सेंटर से यहाँ पे एंट्री हुआ है, हर एक सेंटर से एक-एक फॉर्म गिर चुका है। तो मेनली इस सेक्शन में ये दिखता है। अब फिर हम लोग आगे चलते हैं, 3 लकीर पे क्लिक करते हैं, फिर से हम जाते हैं रिपोर्ट में। अब तीसरा है पीएमएमबीवाई इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस फाइनेंशियल ईयर। अब हम लोग इस पे क्लिक करते हैं। इसमें आपको ये चीज़ दिखेगा, जैसे 2023 से 24 में आपको देखना हो, 23-24 के सेशन में आपको कितना एंट्री हुआ था, उस पे आप क्लिक कीजिएगा, वो दिख जाएगा। 24-25 के सेशन में आपको क्या कितना एंट्री है वो आप इस पे देख सकती हैं। इस फाइनेंशियल ईयर में हम लोग देखते हैं कि सेंटर से कितना फॉर्म आया है। तो यहाँ पे जैसे ये है आपका आंगनवाड़ी से केंद्र का नाम है, ठीक है, उसका यूनिक कोड दिया हुआ है नीचे। उसके बाद पीएमएमबीवाई बेनिफिशियरी इंटर्ड, इस सेंटर से कितना बेनिफिशियरी इंटर किया गया है, 5 है। बेनिफिशियरी हुज आधार नॉट अवेलेबल ऑथेंटिकेटेड। अब देखिए इसमें एंट्री जो किया गया उसमें से एक ऐसी बेनिफिशियरी है जिनका कि अभी तक आधार ऑथेंटिकेट नहीं हुआ है, तो इसको फिर से आप यहाँ पे देख लीजिए कौन से ऐसे बेनिफिशियरी है और उसको जा करके आप यहाँ पे दोबारा उसका एडिट करके कर दीजिए। जैसे हम जा रहे हैं इस सेंटर से, पासवान टोला सुल्तानपुर भिट्टी, तो ये इस सेंटर से एक ऐसा है जिसका आधार अभी तक ऑथेंटिकेट नहीं हुआ है, तो आप यहाँ से कर सकती हैं। नेक्स्ट है बेनिफिशियरी हुज आधार नोट सीडेड विथ बैंक। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि जैसे आधार, हम लोग जानते हैं कि आधार बेस्ड पेमेंट पीएमएमबीवाई में होता है, तो ऐसे केस में आपको बैंक और आधार दोनों लिंक होना एकदम मस्ट है, एकदम ज़रूरी है। तो ऐसे केस में आप यहाँ पे देख सकती हैं 10 ऐसे बेनिफिशियरी हैं जिसका कि आधार और बैंक अकाउंट जो है वो लिंक अभी तक नहीं है। इस वजह से इस 10 का पेमेंट अभी तक नहीं हुआ होगा। अब हम लोग देखते हैं जैसे इस सेंटर से 3 है, भिट्ठी चंदेरी, ये एक आंगनवाड़ी केंद्र का नाम है, वहाँ से जो है 3 ऐसे बेनिफिशियरी हैं जिनका कि आधार और बैंक अकाउंट लिंक नहीं है। तो ऐसे केस में आप उसको सेंटर वाइज क्लिक करके आप वहाँ से देख सकती हैं। नेक्स्ट है बेनिफिशियरी एनरोल्ड। अब कितना टोटल एनरोल्ड हुआ है, यहाँ पे 66 एनरोल हुआ है, किस सेंटर से कितना हुआ वो आप यहाँ पे देख सकती हैं। वेरिफिकेशन स्टेटस, अब 66 टोटल था, 66 टोटल में से 54 जो है वो वेरीफाई कर दिया गया है। अब अप्रूवल स्टेटस, इसमें 14 जो है अप्रूव भी कर दिया गया है और उसमें से 7 रिजेक्ट किया गया है। अब ये 7 रिजेक्ट क्यों हुआ है, ये रिजेक्ट का कारण दी होंगी, इस वजह से ये 7 जो है इन्होंने रिजेक्ट किए हैं। कुछ गलत होगा, कुछ मिस्टेक होगा, या फिर हो सकता है किसी का डॉक्यूमेंट गलत हो, तो ऐसे केस में इन्होंने रिजेक्ट किए हैं। नेक्स्ट है पेमेंट जनरेटेड बाय एसओ, मीन्स हम जानते हैं कि सीडीपीओ मैम के लेवल पे 2 चीज़ है, एक है उनको अप्रूव करना, दूसरा है पेमेंट जनरेट करना। यदि वो अप्रूव कर दी हैं तो वो भी होगा, आगे दिखेगा, और यदि जनरेट भी कर दी हैं तो यहाँ पे पेमेंट जनरेटेड बाय एसओ 18 का उन्होंने जनरेट कर दिए हैं। पेमेंट अप्रूव्ड बाय एसएनओ अभी 0 है। ये एसओ लेवल से 18 का जो है पेमेंट जनरेट कर दिया गया, लेकिन अभी पेमेंट अप्रूव्ड बाय एसएनओ मीन्स स्टेट नोडल ऑफिसर के मैडम के लेवल पे अभी तक वहाँ पे पेंडिंग ही है। बेनिफिशियरी वेरीफाइड फॉर एईपीएस, एईपीएस से वेरीफाई होता है, उसके बाद पेमेंट का प्रोसेस ही शुरू होता है। तो बेनिफिशियरी सेंट इन पेमेंट रिक्वेस्ट फाइल्स टू पीएफएमएस अभी 0 है, क्योंकि जो स्टेट नोडल ऑफिसर मैडम है वो यहाँ से अभी तक अप्रूव नहीं किए हैं।
और अमाउंट सेंट इन पेमेंट रिक्वेस्ट फाइल टू पीएफएमएस। जब तक अमाउंट अप्रूव नहीं होगा तब तक ये पीएफएमएस के पास अप्रूवल के लिए नहीं गया है। नंबर ऑफ बेनिफिशियरी पेड फॉर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अभी तक 0 दिख रहा है, मीन्स अभी तक एक भी अप्रूव स्टेट नोडल से नहीं हुआ, इस वजह से यहाँ पे 0 दिख रहा है। उसी तरह से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वो भी 0 दिख रहा है, सेकंड इंस्टॉलमेंट 0 दिख रहा है। टोटल अमाउंट पेड वो भी अभी तक इनका 0 है, क्योंकि इनके किसी भी केंद्र का अभी तक पेमेंट केंद्र के बेनिफिशियरी का अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है। नंबर ऑफ पेड फॉर सेकंड गर्ल चाइल्ड वो भी 0 दिख रहा है। टोटल अमाउंट पेड ये भी 0 है। टोटल इंस्टॉलमेंट पेड टू द बेनिफिशियरी ये भी अभी इनका 0 है, क्योंकि अभी तक स्टेट नोडल ऑफिसर के द्वारा अप्रूव नहीं किया गया है। ये यूनिक बेनिफिशियरी कुछ उस कैटेगरी में आते हैं जो कि थोड़ा मीन्स या तो हैंडीकैप्ड कोटा से आते हैं या फिर कुछ एक अलग कैटेगरी से, जो नॉर्मल कैटेगरी है उनसे अलग कैटेगरी है, वो इसमें यूनिक बेनिफिशियरी में दिखते हैं, तो इनका अभी अभी 0 है। टोटल अमाउंट पेड टू यूनिक बेनिफिशियरी ये भी इनका 0 है। तो इस तरह से आप यहाँ पे इस सेक्शन में देख सकती हैं क्या क्या है। हम लोग एक एक चीज़ देखने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आपको जब भी कभी रिपोर्ट के लिए आपको कोई भी चीज़ जानना हो तो आप खुद अपने डैशबोर्ड पे जा करके देख सकती हैं। फिर से हम लोग 3 लकीर पे चलते हैं, फिर से रिपोर्ट में जाते हैं और हम लोग अब है एनालिसिस ऑफ नंबर ऑफ ऑनगोइंग बेनिफिशियरी इन आंगनवाड़ी। हम लोग इस पे जैसे ही क्लिक करते हैं ये आपको प्रेजेंट ये दिखाएगा। जैसे आप देख सकती हैं यहाँ पे सीरियल नंबर है, उसके बाद आंगनवाड़ी है, ये केंद्र का नाम है, उसके बाद इनका ये नंबर ऑफ आंगनवाड़ी विथ ऑनगोइंग बेनिफिशियरी। अब एक चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छे से आप समझ लीजिए, ये 0 जो है ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका कोई भी एक वैसा सेंटर जैसे किसी पे भी एक रहता, जैसे मान लीजिए मैं इसी को देख रहा हूँ मिर्जापुर मुख्य हरिजन टोला, यहाँ पे एक दिखता, मीन्स तब हम लोग उस पर क्लिक करके देख सकते थे कि इसके किसी एक सेंटर से अभी तक एक भी फॉर्म नहीं गिरा है। लेकिन यहाँ पे हर एक इसके केंद्र पे आप देख सकती हैं सब पे 0 है, मीन्स कि इसके हर एक केंद्र से एक एक फॉर्म गिर चुका है, कोई भी इसका एक भी केंद्र ऐसा बाकी नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 1 से 10, मीन्स कि 20 ऐसे इनके केंद्र है जहाँ पे 1 से लेकर के 10 फॉर्म के बीच में एंट्री हुआ है। जैसे आप देख सकती हैं ये बीच अवाम पश्चिम टोला, ठीक है। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ इनके एक ऐसे सेंटर हैं जिस पे 1 से लेके 10 फॉर्म एंट्री किए गए हैं। आप यहाँ पे देख सकती हैं इनका जो है डिस्ट्रिक्ट यूनिक कोड, प्रोजेक्ट कोड, सेक्टर कोड और इसका यूनिक कोड दिख रहा है। आंगनवाड़ी इसका केंद्र का नाम है और बेनिफिशियरी काउंट, इन पे एक ही फॉर्म गिरा है, ठीक है। तो 1 से लेके 10 के बीच में जो भी एंट्री हुआ है वो आपको इस सेक्शन में दिखेगा। हम लोग बैक चलते हैं और उसके बाद इस तरह से आप एक-एक करके आप यहाँ पे देख सकती हैं, ठीक है। ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं 11 से 50। अब इनके 3 ऐसे केंद्र हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा एंट्री हुआ है। आप यहाँ पे जैसे एक पे क्लिक करते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा आप यहाँ पे देख सकते हैं 10 से ज़्यादा बेनिफिशियरी काउंट जो है वो 10 से ज़्यादा है, मीन्स कि 11 से लेके 50 के बीच के कैटेगरी में आता है। इसलिए इनके एक ऐसे केंद्र है जहाँ से 14 एंट्री हो चुका है। तो ये आप बहुत ही आसानी से देख सकते हैं किस हमारे केंद्र से कितना एंट्री हुआ है, वो आप बहुत आसानी से देख सकती हैं। कौन सा आपका 0 है वो भी आप देख सकती हैं, कहाँ से आपको एंट्री करना चाहिए, ये सारा चीज़ आप देख सकती हैं। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 11 से 50, ये हम लोग देख चुके 3 ऐसे इनके केंद्र है जहाँ से 11 से 50 के बीच में एंट्री हुआ है। नेक्स्ट है 51 से 100। अब देखिए कुछ ऐसे केंद्र हैं जैसे यहाँ पे 1-2 कहीं भी दिखता तो वो आपको 51 से 100 फॉर्म, मतलब उस 51 से लेके 100 बेनिफिशियरी का उस सेंटर उस केंद्र से आपका एनरोल हो चुका है। तो ये इस तरह से दिखता। मोर देन 100 किसी केंद्र वैसे भी कुछ होंगे, जैसे अभी कुछ जगह देखा गया कि फर्जी एंट्री हुआ है, तो वैसे केस में आप देखिएगा वहाँ पे मोर देन 100 भी दिख रहा है, मीन्स कि 100 से ज़्यादा एंट्री वहाँ पे हो चुका है। वैसे केंद्र को आप वहाँ पे अप्रूव तो बिल्कुल ही नहीं करना है आपको, बहुत ही चेक करके बहुत ही बारीकी से जांच करके तभी आपको अप्रूव करना है। तो इस सेक्शन में यही है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं 3 लकीर पे, फिर से रिपोर्ट में जाते हैं। अब है आपको एनालिसिस ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इस पे क्लिक करते हैं। उसके बाद जैसे ही आप इस पे क्लिक कीजिएगा आप यहाँ पे देख सकती हैं आंगनवाड़ी इनरोल। अब देखिए कौन-कौन से कैटेगरी से इनरोल किया गया, ये सारा चीज़ आप देख सकते हैं। कभी-कभी हम लोग रिपोर्ट माँगते हैं कि कितने एससी, एसटी कैटेगरी से इनरोल
मतलब कितने बेनिफिशियरी को हम लोग SC/ST जो कैटेगरी से उनको लाभ दे चुके हैं। तो आप लोग उस रिपोर्ट के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा और यहाँ से आप देख सकती हैं। जैसे यहाँ पे टोटल इनका आंगनवाड़ी केंद्र है, ये दिख रहा है इनरोल्ड, टोटल यहाँ से 144 एंट्री हो चुका है, ठीक है, इनके इस सेक्टर से। उसके बाद SC/ST किस कैटेगरी से कितने हैं वो यहाँ पे 0 है, मीन्स कि SC/ST के एक भी बेनिफिशियरी इनको नहीं मिला है, ये सारे जो हैं अदर्स कैटेगरी में ही लाभ दिए हैं। उसके बाद डिसेबल्ड भी 0 है, मीन्स हैंडीकैप्ड वगैरह एक भी नहीं है, ठीक है। NFSA ये मीन्स होता है जो कि जैसे ई-श्रम कार्ड हो गया, PMJAY हो गया, तो उन सब कैटेगरी में किस-किस कैटेगरी में आपने लाभ दिया है। NFSA से इन्होंने 53 लाभ दे चुकी हैं। जैसे कोई भी किसी का ई-श्रम कार्ड होगा, किसी का PMJAY हुआ होगा, किसी का आय प्रमाण पत्र वगैरह होगा, तो ये सब चीज़ देख सकते हैं आप। PMJAY से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से 1 इन्होंने दी हैं, ई-श्रम कार्ड से 70 दी हैं, किसान सम्मान निधि से इनका 0 है। मीन्स जिसके पास किसान सम्मान निधि का कार्ड होता है वो यहाँ पे उसके उसके लिए यहाँ पे एंट्री किया जाता है, इनका यहाँ पे 0 है। मनरेगा से 0 है, लो इनकम मीन्स जो मैं अभी बताया आय प्रमाण पत्र वगैरह होता है, उनका यहाँ पे 17 ऐसे बेनिफिशियरी हैं जिन्होंने 17 ऐसे बेनिफिशियरी हैं जिनको इन्होंने लाभ दे चुकी हैं। अब जैसे देखिए AWW और आशा, कुछ ऐसे आशा दीदी भी होंगी, कुछ ऐसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता दीदी भी होंगी, जिनको कि इन्होंने लाभ दे चुकी हैं। तो 3 ऐसे बेनिफिशियरी हैं, जिन्होंने या तो आशा होंगी या तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होंगे, उनको इन्होंने लाभ दे चुके हैं। आप देख भी सकते हैं किस केंद्र से आशा या आंगनवाड़ी का लाभ इन्होंने दिए हैं। नीचे करके जैसे देखिएगा एक-एक जहाँ दिख रहा है उस केंद्र पे आप जाइएगा, वहाँ के हरिजन टोला राजपुर ऐसे एक केंद्र है जहाँ पे आप या तो उनके सेविका दीदी का या फिर अ, आशा का आपने लाभ दिया है, ठीक है? तो इस सेक्शन में यही था, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर से 3 लकीर पे जाते हैं, रिपोर्ट में गए। अब है चाइल्ड बर्थ प्लेस, इस पे जाते हैं, जैसे आप यहाँ पे जाइएगा सीरियल नंबर है, आंगनवाड़ी केंद्र का नाम है चाइल्ड बॉर्न। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि बच्चे जो जन्म हुए हैं टोटल कितने 88 हुए हैं और उसमें से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जैसे मान लिया जाए कभी कोई रिपोर्ट पूछ ले कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कितने बच्चों का जन्म हुआ है, तो आप अपने यहाँ पे इस PMMBY के डैशबोर्ड से आप निकाल करके दे सकती हैं। 78 ऐसे बच्चे हैं जिनको इन्होंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जो जन्म लिए हैं उनको इन्होंने लाभ दिए हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल से 10 ऐसे बेनिफिशियरी हैं जिनको इन्होंने लाभ दिए हैं और होम होम में 0 है, मतलब घर में जो है बच्चों का जन्म 0 ऐसे बेनिफिशियरी हैं, ट्रांजिट में भी 0 है, आंगनवाड़ी केंद्र पे भी 0 है और अदर्स में भी 0 है। मीन्स इन सब कैटेगरी पे 0 है, मीन्स ऐसे जगह पे बच्चों का जन्म नहीं हुआ है, सिर्फ़ और सिर्फ़ गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल में हुआ है। अब कितने बच्चे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुए हैं, किस केंद्र से, आप वो भी वहाँ यहाँ से नीचे करके देख सकती हैं। ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं आगे 3 लकीर पे और रिपोर्ट पे जाते हैं और एक है लास्ट प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी इन PMMBY। जैसे ही आप इस पे क्लिक कीजिएगा, आपको यहाँ पे जो पहले से रजिस्टर है वो यहाँ पे दिखेगा। सीरियल नंबर है, आंगनवाड़ी केंद्र का नाम है, टोटल प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी 23 है। 23 ऐसे बेनिफिशियरी जो पहले से रजिस्टर है, इसको लाभ हम लोग को देना है। उसका बेनिफिशियरी विदाउट आधार और आधार इज नॉट ऑथेंटिकेटेड। अब देखिए 10 ऐसे बेनिफिशियरी हैं जिसके पास या तो हम लोग आधार नंबर ही नहीं दिए हैं या फिर उसका आधार और बैंक से जो है लिंक नहीं है, ठीक है। 10 ऐसे बेनिफिशियरी जिसका कि आधार ऑथेंटिकेट नहीं है, जब तक ये ऑथेंटिकेट नहीं होगा तब तक इसका पेमेंट नहीं होगा। बेनिफिशियरी नॉट मैप्ड विथ NPCI, मीन्स 13 ऐसे बेनिफिशियरी हैं जिसको कि NPCI से अभी तक मैप ही नहीं किया गया है। जब तक ये मैप नहीं होगा तब तक ये आपको पेमेंट इस बेनिफिशियरी का नहीं मिलेगा। जैसे ये 3 है, मैं इस 3 पे क्लिक करके मैं देख सकता हूँ कौन-कौन ऐसे बेनिफिशियरी हैं। जैसे गीतांजलि कुमारी है, इनका रूरल है, स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, ब्लॉक का नेम है, गाँव का नाम है और इनके केंद्र का नाम है। इनका उम्र कितना है वो दिख रहा है, कैटेगरी फर्स्ट चाइल्ड के लिए इन्होंने अप्लाई की थी, लेकिन अभी तक इस बेनिफिशियरी का लाभ नहीं मिला है। इन तीनों बेनिफिशियरी का आपको एडिट में जाकर के पहले इनको जो है जो भी प्रोसेस है, जो भी इसमें कमी है उसको आपको यहाँ पे डाटा देना होगा, तभी जाकर के इस बेनिफिशियरी को लाभ मिल पाएगा। तो फिर से हम लोग 3 लकीर पे चलते हैं, फिर से रिपोर्ट में जाते हैं। अब इसमें कुछ बचा नहीं और
अब एक लास्ट है साइन आउट। साइन आउट आप जानते हैं, जैसे साइन आउट पे क्लिक करेंगे हम यहाँ से बाहर हो जाएंगे, मीन्स लॉग आउट हो जाएंगे। तो फिर से हमें लॉगिन करना पड़ेगा और फिर से हमें OTP देना पड़ेगा, तब लॉगिन होंगे। तो मेनली आज का वीडियो हम लोग यही था। जो भी रिपोर्ट मांगा जाता है जिला से, तो ऐसे केस में सब कंफ्यूज रहते हैं कहाँ से हम जीरो कौन ऐसे केंद्र है जहाँ से हमारा एक भी एंट्री नहीं हुआ है, वो देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो के बाद मुझे नहीं लगता है कि किन्हीं को कोई कन्फ्यूज़न होगा, और यदि कन्फ्यूज़न हो तो मुझे आप कमेंट कर लीजिएगा, मैं दोबारा उस पे आपको कन्फ्यूज़न आपका क्लियर करने का प्रयास करूँगा। और यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो आपको आने वाले हर एक वीडियो मिलता रहेगा, जिससे आपको बेनिफिट होगा। क्योंकि हम लोग ICDS के लिए ही जो आपको जहाँ भी टेक्निकल या किसी भी ऐसी चीज़ का ज़रूरत होगा, तो वहाँ पे मैं वीडियो बना करके आपके लिए डाल दिया करूँगा। चलिए आज का वीडियो यही था, धन्यवाद।